या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, शक्ति की उपासना का दिन होता है नवरात्र के 9 दिन। दोस्तों, नवरात्र पूरे साल में 4 आते हैं। 2 प्रकट नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र से जुड़ी हुई सभी जानकारियां संपूर्णता से शेयर करने जा रही हूं। गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त होंगे, जो प्रतिपदा की तिथि है, जिस दिन जिस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना होता है, वो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हम माता के 10 स्वरूपों 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, तो किस प्रकार से एक आम गृहस्थ, एक आम आदमी उनकी पूजा साधना कर सकता है इन गुप्त नवरात्रों में, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं शक्ति की उपासना के 4 महापर्व 2 होते हैं प्रकट, जो कि चैत्र और शारदीय नवरात्र होते हैं, और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि, जो होते हैं माघ में और आषाढ़ मास में। जो नवरात्रि होते हैं उसमें हम, जो प्रकट नवरात्रि होते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि होते हैं माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना हम इन गुप्त नवरात्रों में करते हैं। दोस्तों, देखिए, आमतौर पर धारणा ये होती है गुप्त नवरात्रों को लेकर के कि गुप्त नवरात्रि जो हैं वो तंत्र साधना के लिए ही हैं। ऐसे में आम जो इंसान है, साधक है, वो इन दिनों माता की पूजा उपासना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 10 महाविद्याओं की जो विशेष पूजा होती है वो तंत्र साधना, तंत्र सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी कामना हो, उसके लिए भी आप इन 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना कर सकते हैं, जिसमें कि आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं रोजाना। जो साधारण तरीके से, जो सात्विक तरीके से हम पूजा आराधना करते हैं, जिस तरीके से माता की प्रकट नवरात्रों में, उस प्रकार से भी हम माँ दुर्गा की, उनके ही स्वरूप की पूजा आराधना इन गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रि हैं साल 2023 में आषाढ़ मास के, वो शुरू हो रहे हैं 19 जून को और समाप्त होंगे 28 जून को। तो अब जान लेते हैं कि प्रतिपदा की जो तिथि है वो कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो हमें क्या मिल रहा है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में घट स्थापना सोमवार 19 जून को किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि जो प्रतिपदा की तिथि है वो 18 जून को ही शुरू हो जाएगी, सुबह में 10:06 पर। प्रतिपदा की तिथि समाप्त होगी 19 जून को सुबह में 11:25 पर। तो ऐसे में जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 19 जून को है, सुबह 5:23 से 7:27 तक। कुल समय अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। घट स्थापना हम सभी जानते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में भी बहुत ही शुभकारी होता है। तो अभिजीत मुहूर्त जो मिल रहा है 19 जून को, वो मिल रहा है 11:55 से 12:50 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के 10 महाविद्या, किन 10 महाविद्या स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं ये भी जान लेते हैं। माँ के 10 स्वरूपों में है माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कमला देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ मातंगी। तो दोस्तों, ये माता के वो 10 महाविद्या स्वरूप हैं जिनकी पूजा आराधना साधक गुप्त नवरात्रों में करते हैं। अब देखिए, जो तंत्र साधना करते हैं, जो साधना करते हैं देवियों के, वो तो करते ही हैं गुप्त नवरात्रों में, उसकी विशेष अलग तरह की पूजा आराधना होती है। लेकिन आप और हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं? तो इन गुप्त नवरात्रों में भी हम माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र को जप सकते हैं और उस मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं अपनी किसी भी मनवांछित इच्छा के लिए। जैसे कि माँ
का निवारण मंत्र ही आप ले लें। माँ का निवारण मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। आप चाहें तो माता की जो माँ दुर्गा का मंत्र है लघु मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी एक मंत्र को लेकर जप सकते हैं। आप चाहें दोस्तों तो माता की, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आप गुप्त नवरात्रों में भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं उन्हीं नियमों को मानते हुए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई। देखिए गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम में ही है गुप्त, मतलब कि जो भी साधक जो अपनी साधना करता है माता की गुप्त नवरात्रों में, उस साधना को, उस पूजा को गुप्त रखना है। तो अगर आप भी गुप्त नवरात्रों में माँ के किसी स्वरूप की पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपको अपनी ये पूजा, ये साधना गुप्त रखनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं आपको वो मंत्र का जाप जो है गुप्त तरीके से करना चाहिए। आप चाहें तो घर परिवार में भी सबको ना बताएं, इससे जो फल होता है, इससे जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है माँ अतिशीघ्र पूरा करती है। ये नियम ही है पहला गुप्त नवरात्रि का कि आप माँ की साधना इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से ही करें, इसीलिए इन नवरात्रों को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं दोस्तों। अब आप जैसे कि मैंने बताया कि उन गुप्त नवरात्रों में जो पूजा विधि होती है, अगर आप 9 दिनों का संकल्प रखते हैं किसी भी मंत्र के जप का, या अखंड ज्योति आप माता के नाम से जलाते हैं, या आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो पूरी जो विधि है जो नवरात्रों की होती है उसी विधि से हम यहाँ पर भी पूजा आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए, वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इन वीडियोस को भी आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, वहां से आप जरूर देखिए। तो इसी तरीके से कोई भी साधक, कोई भी अगर चाहते हैं माँ की उपासना, तो कोई भी साधक, कोई भी भक्त जो कि माँ के भक्त हैं, चाहते हैं गुप्त नवरात्रों में माँ से अपनी मनवांछित इच्छा की पूर्ति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, तो आप इसी प्रकार से पूजा आराधना गुप्त तरीके से इन गुप्त नवरात्रों में जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जो ये जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो के जरिए आपके लिए उपयोगी होगी। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों को भी कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।